नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में तेजी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह को संबोधित करेंगी। देश के विभिन्न हिस्सों में उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न। त्योहारों के बाद यात्रियों की वापसी को देखते हुए भारतीय रेलवे 500 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा। विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर आज सिंगापुर में आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के 8वें गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगे और टी20 क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज शाम डरबन में खेला जाएगा। समाचार प्रभात के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो धुले और नासिक में सार्वजनिक बैठकों में भाग लेकर लोगों का आशीर्वाद लेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य के लोग आगामी विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवारों के लिए अभूतपूर्व जीत सुनिश्चित करेंगे। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी आज धुले और नासिक में सार्वजनिक सभाओं के साथ अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली रैली आज दोपहर करीब 12 बजे उत्तर महाराष्ट्र के धुले में होगी। इसके बाद वे नासिक में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे धाराशिव में महायुति उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। उप मुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार पुणे और पिंपरी में चुनाव प्रचार करेंगे। मनसे प्रमुख राज ठाकरे गुहागर में चुनाव प्रचार करेंगे। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार परभनी और वर्धा में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने को कहा है। रांची में इन दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से झूठे वादे कर उन्हें गुमराह करने से बचने की सलाह दी। उन्होंने चुनावी जनसभाओं के दौरान व्यक्तिगत हमले से बचने की भी सलाह दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उनसे प्रचार के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करने को भी कहा। श्री कुमार ने कहा कि राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि आयोग ने इसे राजनीतिक दलों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी झारखंड में कई चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वो लोहरदगा और सिमडेगा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान मनोहरपुर और जगन्नाथपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कई स्थानों पर प्रचार करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, आजसू और वामदलों के नेता भी राज्य के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के लिए 2 चरणों में मतदान 13 और 20 नवंबर को होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। निर्वाचन क्षेत्र प्रोफाइल की हमारी श्रृंखला में आज हम झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की जमशेदपुर पूर्व विधानसभा सीट पर एक नजर डालेंगे। पहले चरण के अंतर्गत इस महीने की 13 तारीख को इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भाजपा ने ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की पुत्र वधू पूर्णिमा साहू को जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने पूर्व सांसद अजय कुमार को टिकट दिया है। इस विधानसभा क्षेत्र में हालांकि 15 निर्दलीय समेत 24 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के पूर्णिमा साहू और कांग्रेस के अजय कुमार के बीच है। जमीन का मालिकाना हक इस विधानसभा क्षेत्र का मुख्य मुद्दा है। बेरोजगारी और पेयजल संकट का मामला भी सभी राजनीतिक दल उठा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कृष्ण कुमार लाल।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह को संबोधित करेंगी। प्रतिवर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती वाले सप्ताह को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यह आयोजन 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक किया गया। इसका विषय था सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के साथ सीवीसी 3 महीने का निवारक सतर्कता अभियान भी आयोजित करता है, जिसमें केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग और संगठन शामिल होते हैं। यह अभियान 16 अगस्त से 15 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। समारोह के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा तैयार 3 पुस्तिकाएं जारी की जाएंगी। इस अवसर पर डाक विभाग द्वारा एक विशेष कवर भी जारी किए जाने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और अमेरिका की भागीदारी विशेष और बहुआयामी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर नवनिर्वाचित श्री डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। श्री मोदी ने उनसे कहा कि भारत अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक और रणनीतिक भागीदारी मजबूत करने के लिए तत्पर है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सूसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। वो व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ बनने वाली पहली महिला होंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर आज सिंगापुर में आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क के 8वें गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली के आसियान भारत केंद्र और ISEAS यूसुफ इशाक संस्थान के आसियान अध्ययन केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। 4 दिवसीय छठ पूजा आज सुबह देश के विभिन्न हिस्सों में उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गई। बिहार में लाखों श्रद्धालुओं ने विभिन्न नदियों के तटों पर सूर्यदेव और छठी मैया को अर्घ्य दिया। इसके अलावा लोगों ने झीलों, जलाशयों और अस्थायी रूप से छतों पर जल संग्रह कर छठ पूजा मनाई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बिहार में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा, गंडक, सोन, बागमती सहित विभिन्न नदियों के किनारे छठ घाटों पर उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। इसके साथ ही 4 दिनों का बिहार का सबसे पवित्र पर्व आज पारंपरिक श्रद्धा के माहौल में संपन्न हो गया। इधर लाखों की संख्या में लोगों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थित सूर्य मंदिरों के परिसर में बने तालाब या जल कुंडों में उषाकालीन अर्घ्य दिया। पटना के छठ घाटों के अलावा बक्सर जिले के राम रेखा घाट, अररिया के परमान नदी पर त्रिशूलिया घाट और अन्य स्थानों पर छठ पर्व की महिमा देखते ही बन रही थी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। उत्तर प्रदेश में भी छठ पूजा श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। कल शाम की तरह आज सुबह भी प्रदेश में हजारों छठ व्रती नदियों और तालाबों के किनारे इकट्ठा हुए और उगते सूर्य की आराधना की। खास तौर पर पूर्वांचल के इलाकों में ये त्योहार भव्य तरीके से मनाया गया। आज सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले इस महाव्रत का समापन हुआ। कल शाम लखनऊ में छठ पूजा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारतीय रेल छठ पर्व के बाद यात्रियों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 500 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। रेलवे बोर्ड ने बताया कि आज से लौटने वाले यात्रियों के लिए समस्तीपुर, दानापुर और अन्य रेल मंडलों से अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। भारतीय रेल के अनुसार त्योहारी सीजन के दौरान 4,521 ट्रेनों से करीब 65 लाख यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया गया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच 6 करोड़ 85 लाख से अधिक यात्रियों ने बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के लिए भारतीय रेल से यात्रा की। यात्रियों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने के लिए रेलवे सुरक्षा बल और स्वयंसेवकों को भी तैनात किया गया। भारतीय सैन्य विरासत का 2य वार्षिक महोत्सव आज नई दिल्ली में शुरू हो रहा है।
2 दिन के इस महोत्सव का उद्देश्य वैश्विक और भारतीय विचारकों, निगमों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों, गैर लाभकारी संस्थाओं और शिक्षाविदों का ध्यान भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, सैन्य इतिहास और विरासत पर केंद्रित करना है। भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक सम्मेलन आज से छत्तीसगढ़ के रायपुर में हो रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे। और अब खेल खबरों के साथ हैं अलका सिंह। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज डरबन में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। वहीं भारतीय शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी ने FIDE विश्व शतरंज रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है। अर्जुन ने कल चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज प्रतियोगिता में एलेक्सिस सराना को तीसरे दौर में हराकर ये रैंकिंग हासिल की। उधर बैडमिंटन में भारत के किरण जॉर्ज आज इक्सान शहर में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान के ताकुमा ओबायाशी से खेलेंगे। और टेनिस में फ्रांस में मोसेले ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत के ऋत्विक चौधरी और पुर्तगाल के फ्रांसिस्को कैब्राल की जोड़ी का मुकाबला फ्रांस के पियरे हुजस और अल्बानो ओलिवेटी की जोड़ी से होगा। मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में तूफान तथा बिजली गिरने के साथ तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया है कि दक्षिण आंध्र प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु के तटों और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में आज तूफानी मौसम होने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को इन क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी गई है। अगले सप्ताह के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। दिल्ली और NCR क्षेत्र में 2 से 3 दिनों तक रात और सुबह के समय स्मॉग और हल्का कोहरा छाया रह सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद नवीन। सरकारी नौकरी में भर्ती प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज के सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदल सकते। वहीं अमर उजाला सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखता है, सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव तभी संभव है जब मौजूदा नियम इसकी अनुमति देते हों। केंद्र जल्द ही आतंकरोधी नीति लाने की तैयारी में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को सभी समाचार पत्रों ने अपने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र दिया है। लोक सत्य लिखता है, आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध। पराली जलाने पर अब देना होगा दोगुना जुर्माना। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के बीच केंद्र सरकार के इस फैसले को राष्ट्रीय सहारा, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसानों पर तत्काल प्रभाव से नियम लागू। 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों से पराली जलाने पर वसूले जाएंगे 30,000 रुपए। विदेशी निवेश उल्लंघन जांच के अंतर्गत अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के विक्रेताओं के यहां छापे। राष्ट्रीय सहारा की पहली खबर है। पत्र लिखता है, 20 स्थानों पर छापे। ट्रंप के सबसे विश्वस्त भारतवंशी कश्यप काश बन सकते हैं CIA चीफ। दैनिक जागरण की खबर है। राजस्थान पत्रिका ने हुरुन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट के माध्यम से लिखा है, टेक उद्योगपति शिव नाडर देश के सबसे बड़े दानवीर। रोजाना दान किए 5 करोड़ 90 लाख रुपए। अंबानी परिवार दूसरे स्थान पर। धन्यवाद मुकेश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में आई तेजी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग के जागरूकता सप्ताह समारोह को संबोधित करेंगी। देश के विभिन्न हिस्सों में उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न। त्योहारों के बाद यात्रियों की वापसी को देखते हुए भारतीय रेलवे 500 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज सिंगापुर में आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के 8वें गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और T20 क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज शाम डरबन में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।